भाई किसान होना ये थोड़ा भी किसान कांग्रेस ही है। अरविंद शर्मा का आते गांव में आप देख रहे हो, हर गांव के अंदर गो बैक के नारे लग रहे हैं। अब पब्लिक जवाब देगी भाई को, वोट मांगने की जरूरत भी नहीं है। नेता बनना, नेता मीन लोगों के दिलों में बसना बहुत बड़ी बात है। आज रोहतक में बहुत ही खुशी का माहौल था। पूरे रोहतक के अंदर एक जश्न मनाया गया है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है, और हर युवा के अंदर, हर बुजुर्ग के अंदर, माताओं बहनों के अंदर ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस भवन पहुंचे हैं। वहां से प्रोग्राम करके भाई दीपेंद्र जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भारी भीड़, जन समूह लोगों ने आज ये दर्शा दिया है कि भाई दीपेंद्र, एक तरफा माहौल है भाई दीपेंद्र का। दीपेंद्र ही दीपेंद्र, पूरे हरियाणा के अंदर एक ही गूंज है, दीपेंद्र लाओ, हरियाणा बचाओ। कितनी संख्या में युवा और बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए नामांकन दर्ज करने के लिए? भाई हजारों की तादाद में लोग थे। ये तो आपने देखा होगा, वहाँ से आप भी पहुँचे होंगे मौके पे, कि देख लो आप, सोनभद्र स्टैंड तक उधर जाम था, इधर पीछे मान हॉस्पिटल तक, चारों तरफ जाम ही जाम था जी। बात करें सीनियर लीडर्स की, कौन कौन आए हुए थे? सीनियर नेता तो सारे ही आए हुए थे, एमएलए सारे जितने भी हैं हमारे, पूर्व एमएलए भी, सीनियर नेता सभी टोटली पहुँचे हुए थे। और सभी के लिए, क्योंकि दीपेंद्र तो एक ऐसा नेता है जो, दीपेंद्र के लिए किसी के प्रति कोई मन के अंदर भेदभाव नहीं है। दीपेंद्र ने सीएम पुत्र रहते हुए पीछे हुड्डा सरकार में, कांग्रेस राज में, जो लोगों के जनहित के काम किए हैं, आम आदमी की आवाज़ सुनी है, इनका मिलनसार व्यवहार, ईमानदारी, लोगों के बीच रह के उनकी समस्याओं को सुनना, उनको निपटाना, यही पे करेगा जो। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरे को एक बार कहा था, मैंने आशीर्वाद लिया था कि बेटा, एमएलए एमपी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेता बनना, नेता मीन लोगों के दिलों में बसना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने, हुड्डा साहब ने दीपेंद्र को अच्छे संस्कार दिए। दीपेंद्र उन्हीं पद चिन्हों पर चल के आज लोगों के दिलों में बसा हुआ है। वो दीपेंद्र जो है बहुत बड़ी शख्सियत बन चुका है आज। मैं कल रात को कोसड़ी की तरफ था, वहाँ रिश्तेदारी है मेरी, तो वहाँ मैं गांव के अंदर गया था, और मैंने कई गाँवों में डोर टू डोर भी किया, जैसे नैन सुखपुरा, बोड़िया, कमालपुर, कई गांवों में गया मैं। वहाँ भी इतना अच्छा माहौल था जबरदस्त दीपेंद्र के प्रति। मैंने पूछा वहाँ, भाई पिछली बार आपने यहाँ से बहुत ज़्यादा लीड दी थी बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में, तो अब की बार क्या होगा? वो बोले जी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हम बहक गए थे। जैसे भी जो होगा उस बात को छोड़ दो, आप दोबारा मत कहो, अब की बार दीपेंद्र ही दीपेंद्र रहेगा। वो रीजन क्या है? रीजन जो सांसद है अरविंद शर्मा, उसकी छवि देखो आप, कहीं मीडिया में बयान देता है, गाली दे के बात करता है, आपराधिक प्रवृत्ति का बता रहे हैं, लोगों ने कैसे बताया, मैंने कहा, और लोगों के बीच कभी नहीं गया वहाँ, वो जानते ही नहीं, बोले हमारे बीच कभी आया नहीं, बन के ठग लेगा हमारे को। तो अब की बार ये करे, दीपेंद्र ने हमारी हमेशा हमारे बीच रहा है, हमारी गली बनवाई, ग्रांट दी, हमारी समस्याओं को सुना, एक आवाज़ में हमारे पहुँचा। दूसरा, अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो बोले भाई इस बीजेपी सरकार ने क्या किया, हमारे इतने भाई बेटे मिलिट्री के अंदर हैं, देश सेवा कर रहे हैं, उनको 4 साल के लिए भर्ती करके रिटायर कर देंगे। किसी की शादी होगी 4 साल के अंदर, बहू भी छोड़ के भाग जाएगी। तो बोले जी कैसे क्या करें? तो जी एक ही विकल्प है, बदलाव। दीपेंद्र हुड्डा जनसेवक को लेके आएंगे। और लोगों की एक बात और मैंने देखी वहाँ, मगर भाई दीपेंद्र हुड्डा को आप इतना जोर लगा रहे, ये क्या देखना चाह रहे हैं आप इसमें? बोले जी हम दीपेंद्र हुड्डा के अंदर अक्स देख रहे हैं कि ये अब आने वाले समय में यहाँ से दिल्ली पहुँच के, वाया दिल्ली चंडीगढ़ पहुँचे और हरियाणा प्रदेश की सेवा मुख्यमंत्री के रूप में करे। एक सुरेंद्र जी, हमने देखा है ये सांसद का चुनाव है लोकसभा का, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दीपेंद्र को बनाया जाए, तो ये कैसे संभव है? जबकि एक सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं दीपेंद्र, अगर बनते हैं तो सांसद बनते हैं, तो मुख्यमंत्री का नाम कहाँ से ले रहे हैं लोग? देखिए, जिस तरह हुड्डा साहब पीछे, रिपीट दोहरा दो उस बात को आप, एक टाइम था पीछे हुड्डा साहब भी सांसद ही थे। हुड्डा साहब को भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम नहीं ले रहे, दीपेंद्र हुड्डा को सीएम। हाँ, दीपेंद्र का भी वही अक्स देख रहे हैं। दीपेंद्र का आज पूरे हरियाणा के अंदर तूती बोल रही है दीपेंद्र भाई की, तो वो ये अक्स देख रहे हैं, भाई यहाँ से चलो इनको सांसद बनाओ पहले, और सांसद बना के कभी भी इलेक्शन लड़ा लो जाके विधानसभा में, क्या दिक्कत है? ये तो कोई बात नहीं। लोगों की मनसा बन चुकी है दीपेंद्र को सीएम देखने की, और इतनी भारी लीड रहेगी, कम से कम 5 लाख वोटों की। हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बनेगा ये।
तो क्या ऐसी संभावना जताई जा सकती है कि अगर अब यहाँ से सांसद बन जाते हैं तो अगले 5 साल बाद ये विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा भी संभव हो सकता है? देखिए, सीएम बनने के लिए तो आपको पता है कि विधानसभा चुनाव में एमएलए विधानसभा में जीतनी जरूरी हो जाती है, तभी सीएम बनता है। विधानसभा तो भाई देखिए, मैं हल्के से हूँ। हमने पहले भी कही है, हमारे सीनियर नेताओं ने भी कही है, और मैं भी कह रहा हूँ इस बात को कि कोई भाई दीपेंद्र के लिए तो किसी भी हल्के में चले जाइए, मुहिम में आए और वेलकम। इनको वोट मांगने की जरूरत भी नहीं है, और हम मुहिम वाले कलोई से भी ज़्यादा हम वोट देंगे भाई दीपेंद्र को अब की बार भी। और विधानसभा में आए तो भाई सिर पर बिठा के भाई को बना के लेके आएंगे, स्वागत है इनका। पिछले इलेक्शन से और इस इलेक्शन में क्या अंतर देखने को मिला? भाई पिछला इलेक्शन जो था, पिछला इलेक्शन में लोगों ने जो है किसी के घर में 10 वोट थी मान लो, तो 10 वोटों में से 4 उनके घर के सदस्य यहाँ थे, 6 बंदे बाहर थे। उन्होंने यही माना भाई दीपेंद्र ही बनता है, दीपेंद्र फिर बन जाएगा, कोई बात नहीं, डाल दो। और ताशा में बैठे थे, ताशा में बैठे रहे लोग, बना बैठे हैं। तो थोड़े ये लोगों के साथ कुछ फिर जो बता रहे हैं भाई बीजेपी सरकार ने जो आरोप लगा रहे हैं, लोगों का कहना है, तो कई बातें ऐसी हैं जो प्लेटफार्म पे कहीं भी नहीं जाती। तो मतलब पब्लिक के साथ धोखा हुआ है। अब की बार पब्लिक जागरूक है, जागरूक लागू। अब की बार पब्लिक सुनना नहीं चाहती किसी की बात। एक पॉइंट भी किसी के ऊपर ये नहीं है कि दीपेंद्र के प्रति कोई ये कह दे, उसको पूछते हैं बोल भाई कैसे, जवाब देती पब्लिक ही। दीपेंद्र को जवाब देने की जरूरत नहीं यार, अब पब्लिक जवाब देगी भाई को, भाई के लिए। पब्लिक का प्यार कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है पहले के इलेक्शन की वजह डे पर डे भाई साहब, पहले के बदले तो अब की बार एक तरफा लहर है जी। कोई नाम लेने वाला नहीं अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा का आते गांव में आप देख रहे हो, हर गांव के अंदर गो बैक के नारे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं ये? मैंने पीछे देखा था कि गांव में कोई लेडीज बोल रही थी, लेडीज ने एक ही क्वेश्चन किया था कि भाई आप हमारे सांसद महोदय रहे हो, आप 5 साल के अंदर हमारे बीच कितनी बार आए? कोई वो बीजेपी का लोकल नेता था, वो बीच में बोलने लग गया। उस लेडीज का बहुत अच्छा आंसर था। लेडीज ने एक बात कही थी, जी हम आपकी इज्जत करते हैं, पर प्लीज़ हम अपने सांसद से जवाब ले रहे हैं, आप बीच में मत पड़ो। और यही कहा था उसने एक बंदे ने उठ के ये कह दिया भाई ये किसान नहीं है, ये कांग्रेसी है। वहीं से उनका झगड़ा शुरू हुआ या विरोध शुरू हुआ ज़्यादा। भाई किसान होना ये थोड़ा भी किसान कांग्रेसी है। अरे जब 750 किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए, उन लोगों के किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का बाप था, और फिर मोदी जी ने 750 वो करके और फिर आके घुटने टेक दिए। 1 मिनट में घुटने टेक दिए। क्यों भाई? अब वो लोग प्लेटफार्म उनका मौका है, उनका तो एक ही मौका आता है वोट के टाइम पे, वो आज जवाब मांग रहे हैं बीजेपी नेताओं से। तो ये इसका मतलब फिर कांग्रेसी कह दिया उनको? बिल्कुल नहीं है। वो किसान हैं और किसान पुत्र हैं, सब किसान बेटी थी वो। लेकिन ये बात बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस बिल्कुल नहीं करवा रही है। कांग्रेस पाक साफ है, और कांग्रेस ने तो हक की लड़ाई लड़ी है जी आम आदमी के लिए, और आगे भी लड़ती रहेगी। राहुल गांधी जी देख लो, सीनियर नेता है, पब्लिक के बीच इतनी लंबी यात्रा करके पब्लिक के बीच रहे हैं, गले मिले हैं पब्लिक से, लोगों से। उनको मीडिया के तहत कितना नीचा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पब्लिक जाग चुकी है और पूरे देश के अंदर बदलाव की लहर है, और कांग्रेस सरकार ऊपर भी आएगी, सेंटर में भी। और यहाँ तो 10 की 10 सीटों के ऊपर मुकाबला है हरियाणा के अंदर, और मैं ये कह रहा हूँ 10 की 10 सीटों में दीपेंद्र नंबर 1 पे रहेगा।